जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि दो सदिशों का परिणामी रिजल्ट यदि हमको दिया गया है तो दोनों बल किस प्रकार से और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या सीखा है? इससे पहले हमने सीखा कि राशियां क्या होती है, वेक्टर क्या होते हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां और सदिश राशियों को किस प्रकार से गुणा किया जाता है, उसका किस प्रकार से परिणामी रिजल्ट निकाला जाता है। ये हमने जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है। यदि वो नहीं देखा है तो आगे वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस सेशन को देखिएगा, तभी आपको कुछ प्रश्न समझ में आने वाला है। चलिए, ये जो सेशन चल रहा है वो आपके प्रयोगशाला एग्जाम के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षा में 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 430 पद है, बहुत पद है। यदि आपने अभी छोड़ दिया तो ये मान लीजिए कि आने वाले और 5 साल में आपको बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेंगे, और अभी आने वाले 1-2 महीने में वैकेंसी दिखने को मिलेगी। साथ में आपको और बता दूं, आने वाले अप्रैल 2024 या मार्च के आधे में, है ना, मार्च 2024 के आधे महीने में या अप्रैल की स्टार्टिंग में आपका फिर से आचार संहिता लग जाएगा, और इसमें कोई भी आपको वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि हमारा मई और जून में लोकसभा का चुनाव है, तो मार्च और अप्रैल में लोग आचार संहिता लगने की संभावना है। दूसरी बात, आपके पास केवल 3 महीने बचते हैं। जैसे अभी आचार संहिता हटेगा तो तुरंत सारी वैकेंसियां भरना चालू हो जाएंगी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और किसी न किसी जॉब में फिक्स हो जाइए। चलिए, हम आज का प्रश्न देखते हैं कि आज क्या प्रश्न है। हमको इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक परिणामी रिजल्ट याद करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सदिश वियोजन। ठीक है, सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन। ठीक है, सदिश का वियोजन, सदिश का वियोजन। इससे पहले हमने क्या कर रहे थे? इससे पहले हम ये कर रहे थे कि हमको दो बल दिया जाता था और हम परिणामी निकालते थे। अब हमको बीच का परिणामी दे दिया जाएगा और दोनों बल हमको निकालना होगा। ये आपका रिजल्टेंट मान है। ठीक है, ये रिजल्टेंट मान है, ये y है और ये x है। जब भी हम y का निकालेंगे तब क्या करेंगे? r sin थीटा करेंगे, r sin थीटा। यदि x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें करेंगे r cos थीटा। ठीक है, और cos थीटा। अब देखिए, ये हमारा रिजल्टेंट मान बीच वाला दिखाएगा, बाकी इसको अंश को निकालना पड़ेगा। 20 न्यूटन का बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है, x और y ज्ञात करना है। 20 न्यूटन का बल आपकी 30 अंश कोण दे दिया गया। ठीक है, कि बल कार्य कर रहा है, मतलब ये परिणामी है हमारा 50 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन का बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहा है। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हमको x दिशा पर कितने वर्ग या फिर कितने का भार लगाया गया है, कितने का बल लगाया गया, हम यहाँ कहाँ से मिलेगा? r साइन थीटा से। r की वैल्यू है 50 न्यूटन, साइन थीटा साइन 30 अंश। ठीक है, साइन थीटा साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है √3। 50 साइन थीटा का मान है, साइन 30 अंश का मान है √3√2। 2 से कटा 25 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25√3। ये कहाँ का मान निकल गया? इस y पर, मतलब y पर 25√3 का बल कार्य कर रहा है। उसी प्रकार हमको किसका निकालना है? उसी प्रकार हमको निकालना है r cos x अक्ष पर, तो r cos थीटा। r की वैल्यू फिर वही है 50 न्यूटन, cos थीटा, cos की जगह हमको लिखना है 30 अंश। अब cos 30 अंश का मान होता है 1/2, cos 30 अंश का मान होता है 1/2। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया 25। तो cos x एक्सिस पर कितने का कार्य हो रहा है? अच्छा, ये न्यूटन में रहेगा ना, न्यूटन में 25 न्यूटन। x एक्सिस पर 25 न्यूटन का कार्य लग रहा है और y एक्सिस पर 25√3 का वर्ग काम कर रहा है। अगला प्रश्न है, सदिशों और अदिशों को गुणनफल क्या आता है? ठीक है, इसमें और बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आपको कर लीजिएगा, मैं सभी कुछ नहीं बता रहा हूँ दिमाग के। आपको सदिशों और अदिश का गुणनफल निकालना होता है। ठीक है, सदिश और अदिश का गुणनफल आपको निकालने को कहा जाएगा। अब देखिए, सदिश का अदिश गुणनफल क्या होता है? तो सदिशों के अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट से बताते हैं। ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट से बनाते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये सदिश a डॉट बी, यदि दो राशियां a और b सदिश राशि हैं, यदि हम इसको अदिश गुणनफल करेंगे तो a डॉट बी से सूचित करेंगे, और इसका सूत्र होता है ab cos थीटा। ठीक है, इसका हो जाएगा ab
कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये आपके न्यूमेरिकल प्रश्न के लिए जरूरी है, आपको न्यूमेरिकल प्रश्न में ये जरूर आपको पूछा जाएगा। ये क्या हो गया, सदिशों का अदिश गुणनफल है। क्या चीज है, सदिशों का अदिश गुणनफल है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ऐसे तीर का लगा दीजिए क्योंकि ये सदिश है, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, इस प्रकार से। तो ये आपको निकालना है सदिशों का अदिश गुणनफल। अब सदिशों का सदिश गुणनफल भी निकालना है, सदिशों का सदिश गुणनफल भी निकालना है। तब क्या करेंगे हम, इसको हम कहते हैं क्रॉस थीटा कहते हैं, तो हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ए और बी क्रॉस थीटा मतलब कुछ लिखना नहीं है, और ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। इस प्रकार से आपको सदिश और अदिश का गुणनफल करना है। याद रखिएगा, जब भी यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब गुना है और यहाँ डॉट है, लास्ट में एक ही करना होता है, बस एक में कॉस थीटा है, एक में साइन थीटा है। अब एक आध प्रश्न देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। 10-20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, सदिश इसके सदिश और अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, तो सदिश के लिए हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिलता है, तो a इंटू बी हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा 20 गुना बी हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह हो जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/3, तो 20 गुना 5 गुना 1/2 होता है ना, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में टोटल हो जाएगा 50। तो इसका सदिश गुणनफल निकालेंगे तो हमको 50 न्यूटन का बल मिलेगा। उसी प्रकार इसका अदिश गुणनफल निकालेंगे तो हमको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ए बी, तो ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ए बी 10 गुना 5 गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह हमको रखना है वैल्यू कॉस 30। कॉस 30 का मान ले यहाँ लिख दीजिए, कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 से ये कटा 5 बार, ये हो जाएगा 25√3। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बना देते हैं। ठीक है, अभी जस्ट पहले कुछ हमने इसी प्रकार से पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से इसको निकालना रहता है, और इसी से रिलेटेड हमने सेम एग्जाम प्रश्न आपको करके भी बताया है। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स ये याद कर लेते हैं। यदि ये पूछ दिया गया है कि दो सदिशों का गुणनफल, अदिश गुणनफल आपस में बराबर है, जैसे दो सदिश और दो अदिश का गुणनफल है ना, दो सदिशों का सदिश गुणन और अदिश गुणन बराबर है, तो उसके बीच के कोण निकालने बोलेगा। हमको पता है सदिश गुणनफल मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी साइन थीटा है ना, सॉरी सदिश गुणनफल है तो ए बी साइन थीटा, ये बराबर है आपके ए बी कॉस थीटा। क्या पूछा गया है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल बराबर है। ठीक है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल यदि बराबर है, ठीक है बराबर है, तब इसके बीच का कोण पूछा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, और ये ए बी पहले से है, ए बी हमें ट्रांसफर कर दिया, एक ए बी दोनों को काटे थे, हम बचा एक। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1, इसका मतलब है टेन थीटा, इसका मतलब होता है टेन, साइन अपॉन कॉस का वैल्यू हो जाता है 10, और tan 1 का मतलब होता है 45 डिग्री। यदि यदि दो सदिश राशियां हैं, दोनों का सदिश और अदिश गुणनफल बराबर है, इसका मतलब वे जो पावर है या फिर जो बल है 45 डिग्री पर वर्क कर रहा होगा, या फिर दोनों बल 45 डिग्री पर काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो वेक्टर से संबंधित। इसके बाद हमारा सीधा हाँ कुछ और पार्ट्स ये जान लीजिए ताकि आपके वन लाइनर में काम आ जाए। यदि अदिश गुना अदिश करें तो हमको परिणामी क्या मिलेगा, तो अदिश राशियां ही मिलेंगी, याद रखिएगा। दो अदिश का गुणनफल एक अदिश मिलता है। ठीक है, दो सदिशों का सदिश मिलेगा, दो सदिशों का सदिश मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी दो सदिशों का, ठीक है, कभी कभी हमको दो सदिशों का जो घटक होता है, कभी कभी जो दो सदिशों का घटक है वो दो सदिश घटक के गुणनफल के बराबर
या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके न्यूमेरिकल पार्ट है। क्योंकि इतना एडवांस प्रश्न पूछने की संभावना तो नहीं है, लेकिन आप यदि पूरी तैयारी करके जाएंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।